अपेक्षित असतं. नेपाल भारत का एक सीमावर्ती ऐसा देश है जो बिहार से सटा है, जो वेस्ट बंगाल से उनसे बहुत सा एक भाग है, वो वेस्ट बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा यूपी से भी जुड़ा हुआ है. ये आग जो है जो नेपाल में लगी है देश के सीमा पर, और हिंदुस्तान में 75 लाख 75 लाख नेपाली भी रहते हैं. ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है. ये आग जो है नेपाल में लगी है ये तानाशाही के खिलाफ है. और ये आग सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है. मंत्री उनको सड़क पर पकड़कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं. भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है. ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं. लोग अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है. तो सबको सावधान रहना चाहिए. मैं इतना ही कहूँगा. कभी क्या होगा, देखिए बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, म्यांमार में हो गया, श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में तो होता ही रहता है. हमारे जो विदेश नीति, नेपाल कभी हमारा मित्र था. नेपाल भारत को हमारा बड़ा भाई मानता था, भूटान भारत को बड़ा भाई मानता था. लेकिन जब नेपाल और भूटान पर संकट आया तो ये बड़ा भाई उनके साथ खड़ा नहीं रहा. ये हमारे विदेश नीति का फेल्यूर है, समझा. इसके लिए मैं कहता हूं, यहाँ का भी युवा जो है आज आपको शांत दिख रहा है, वो बेरोजगार है, उसकी बहुत समस्या है. ये मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता है. उसका मतलब क्या है? ये लोग गरीब आज भी है, 10 किलो राशन पर जी रहे हैं. नेपाल की हालत भी ऐसे ही है, ऐसी थी. और आप लोग भारत में भी यहाँ से पूरा पैसा विदेश में जा रहा है. हाँ, किसका बेटा दुबई में बैठा है, किसका बेटा सिंगापुर में बैठा है, किसका बेटा और कहाँ बैठा है. हाँ, कोई क्रिकेट का चेयरमैन बन गया, क्या है. उसके खिलाफ असंतोष नेपाल में भटका. और ये चिंगारी भारत में अगर आती है तो भारत बड़ा देश है, लोकतंत्र है. लेकिन भारत आज तक जो बचा है वो सिर्फ यहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और गांधी को आज भी देश मानता है, इसलिए ये लोग बचे हुए हैं. आप गांधी को कितने भी गाली दीजिए मोदी जी, लेकिन आप जो बचे हैं ना, आपकी सरकार, वो सिर्फ गांधी विचार की वजह से बची है. तो डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री का कन्वर्सेशन एक बार फिर देखिए, क्रॉस वोटिंग की बात कौन कर रहा है? ये एनडीए के कुछ लोग कर रहे हैं. हमारे जितने वोट थे वो आंकड़ा हमारे पास आया है. हमको 300 वोट मिले हैं, 300, और 15 वोट इनवैलिड जो हुए हैं, 15 इनवैलिड वोट इंडिया ग्रुप के. वो 15 वोट में सुदर्शन रेड्डी जी के सामने ही आंकड़ा लिखा है एक. फिर भी कुछ कारणों से उस मतों को अवैध ठहराया गया. तो हमारा 315 का आंकड़ा तो होता है. तो कहाँ हमारे वोट टूट गए. बात ऐसी है भाई, बीजेडी ने आपको वोट नहीं दिया, हर बार आपके साथ पार्लियामेंट में खड़े रहती थी. आपको अकाली दल ने वोट नहीं दिया, आपको केसीआर की पार्टी ने वोट नहीं दिया. क्यों नहीं दिया आपको? ये तो आपके साथ हमेशा पार्लियामेंट में खड़े रहते थे हर बिल पर, हर चर्चा पर, हर मतदान पर. लेकिन इस बार ये लोग तटस्थ रहे, ये भी एक बड़ी बात है. तो डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री के कन्वर्सेशन सामने आया है. प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रम्प का कन्वर्सेशन एक बार फिर ट्विटर के जरिए सामने आया है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प हमारे पुराने मित्र हैं, हमारे जो साथी है, वो जो नेगोशिएशन है उस पर काम कर रहे हैं, और हम भारत के लोगों के और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए. ऐसा मोदी जी बोल रहे हैं. तो चीन का क्या करोगे अभी? आप तो चीन का गोदी में जाकर बैठे. चीन या अमेरिका या ट्रम्प, सबसे पहली बात है आप ट्रम्प के साथ कुछ भी डील करो, सबसे पहले आपको ये खुलासा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध ट्रम्प ने बंद किया, ट्रम्प ने रुकवाया, जो ट्रम्प बार बार बोल रहा है, उस बारे में बोलो. बाद में हम डील का देखेंगे. चलिए, 2 महत्वाचे विषय आहेत.